तीन तीन बड़े इवेंट आ गए। ठीक है, अभी जो पहला इवेंट था हमारे मार्केट का, उसका कोई अमेरिकन बाजार से लिंक तो है नहीं, बट अमेरिकन बाजार में पहले इन्फ्लेशन का डेटा आया, उसको मार्केट ने ज़बरदस्त सेलिब्रेट किया एंड उसके बाद वापस नीचे आ गया। एंड अभी फिलहाल अगर देखा गया तो एफओएमसी की बैठक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिसका आउटकम अभी हम लोग को देखने को मिल जाएगा। एनीवेज नैस्डैक देखा गया तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, 1.5% की अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। हमारे एडीआर की बात करें तो इन्फोसिस का एडीआर क्या कर रहा है भाई, हरे निशान में चल रहा है, बट बहुत बड़ा कोई तेज़ी नहीं। आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर भी कुछ खास नहीं, विप्रो का एडीआर भी थोड़ा सा ये डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का एडीआर अच्छा कर रहा है, आप देख सकते हो 2.5% से 2.25% की अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। एंड डॉक्टर रेड्डीज़ की अगर हम लोग बात करें लैब की, तो 0.5% डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है एफओएमसी की बैठक जारी है, फैसला अभी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग लाइव कवर यहाँ पे कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, पॉवेल जी क्या बोलते हैं, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे रहने वाला है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आज के दिन पहले तो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, आइदर मार्केट रॉकेट बनेगा या फिर गिरेगा, वो डिपेंड करता है डेटा कैसे आएगा करके। तो हम लोगों ने देख लिया, डेटा तो अच्छा आया, 3.4 एक्सपेक्टेड था, 3.3 आया, तो अच्छी बात है, तो मार्केट अच्छा खासा भागा। फिर उसके बाद अभी रेट से रिलेटेड फैसला हम लोग को देखने को मिलेगा, वो कैसे आता है वो देखना पड़ेगा यहाँ पे। वैसे तो देखा गया शायद से यही चांसेस है कि रेट कट ना हो, न्यूट्रल ही रहे करके, बट उसके बाद भी पिक्चर खत्म नहीं होगी, बिकॉज पॉवेल जी की कमेंट्री पूरा नक्शा बदल सकती है बाजार का। तो काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, अभी इसके ऊपर हम लोग ज़रूर आएंगे। ठीक है, बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट खबरें उनको भी कवर करेंगे, जैसे कि टीसीएस से रिलेटेड खबर आती हुई देखने को मिल रही है। किस चीज़ के चलते है कि टीसीएस ने अपना जो आईओटी से रिलेटेड इंजीनियरिंग लैब है वो अमेरिका में यहाँ पे क्या कर दिया, सेटअप यहाँ पे कर दिया, लॉन्च यहाँ पे कर दिया है। हेरिटेज फूड की अगर बात करेंगे, काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी के बाद, ठीक है, आज नहीं तो कल तो गिरावट होनी थी। ठीक है, तो वो रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अमर राजा एनर्जीज की भी बात करें तो अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, तो थोड़ा अभी डाउन यहाँ पे हो ही जाएगा, थोड़ी ना स्टॉक लाइफ टाइम ऊपर ही भागेगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया मुरुगप्पा ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी, 160 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ईवी फंडिंग हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इनकी जो सब्सिडरी है उन्होंने ये चीज़ सिक्योर यहाँ पे की है। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कोटक महिंद्रा बैंक में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक यहाँ पे हाइक कर दिया है, 5% के ऊपर अभी हम कह सकते हैं इनका स्टेक जा चुका है। 21.5 लाख शेयर्स यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदे हैं। ये फिलहाल तो हम लोग को डेटा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, बीपीसीएल भी रडार के ऊपर रहते हुए देखने को मिला। पहले बोला गया था कि बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन होगा, खुद सरकार नहीं बोला और अभी खुद ही सरकार बोलती कि नहीं करेंगे करके। ठीक है भाई, सो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एसी से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, आज के दिन एक और खबर सामने आती हुई देखने को मिली। अगर आप एसी खरीदने का प्लान करें तो जल्द से जल्द कर लेना, बिकॉज रिपोर्ट के जरिए खबरें आ रही है कि अगले महीने में ही एसी के दाम 3% तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को जरूर पता यहाँ पे होना चाहिए, पॉसिबिलिटी वाली बात है भाई, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। हल्दीराम्स की अगर हम लोग बात करेंगे, काफ़ी चर्चे में रह रहा था, अभी एक खबर रिपोर्ट के जरिए सामने आते हुए देखने को मिली कि हल्दीराम शायद से हमारे शेयर बाजार में लिस्ट हो जाए, आईपीओ लाने का प्लान करे, स्टेक सेल का प्लान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग को बीच में एक खबर देखने को यहाँ पे मिल रही थी कि इसको बहुत बड़ा मतलब फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे खरीद सकते करके, बट अभी तक तो ये सारी चीज़ें हम लोग को एग्जीक्यूट तो होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। तो फिलहाल तो यही बोला जा रहा है कि अभी आईपीओ के थ्रू बाजार में एंटर करने की कोशिश कर सकते करके। डॉलर इंडस्ट्रीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे, टेक्सटाइल वाली कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। सो यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी क्यों देखने को यहाँ पे मिल रही है, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने बताया कि साउथ इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे फिनेंशियल ईयर 25 के हिसाब से 50% की सेल ग्रोथ वो यहाँ पे एम करके चल रहे करके। अभी देखना पड़ेगा ये सच होता है कि नहीं, बट मैनेजमेंट ने बढ़िया अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है। इसी चीज़ के चलते शुरुआत ज़बरदस्त हम लोग होते हुए देखने को मिली थी, जिसका फायदा ट्रेडिंग में उठाया गया है। कैमलिन फाइन साइंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो 6.5% की अच्छी तेज़ी देखने को लिए, उसके पीछे का रीज़न है एनिमल फूड फर्म जो हम कह सकते हैं बेल्जियम बेस देखने को जाता है, वो उन्होंने यहाँ पे खरीद लिया है। इसी चीज़ के चलते अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल चुकी है। देन IOLCP की अगर हम लोग बात करें, या फिर IOL केमिकल भी आप कह सकते हो, सो इनको जो CEP सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पे इशू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, इसी चीज़ के चलते तेज़ी देखने को मिली। टाटा कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, 0.5% से ज़्यादा भागा है, इसके पीछे जो रीज़न है वो उन्होंने 5 ईयर ब्रॉडकास्टिंग डील का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उन्होंने सिक्योर यहाँ पे कर लिया है। इसी चीज़ के चलते स्टॉक में हम लोग को गेन होते हुए देखने को मिला, बिकॉज ये चीज़ें क्या करते हैं, रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करती है, प्रॉफिट जनरेट करती है, तो जो कमाए उसको वो रिटर्न करने में मदद कर लेता है। मरीन इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इस चीज़ के पीछे का रीज़न है यहाँ पे कंपनी को 20 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिला है। इतने छोटे कंपनीज के लिए 20 करोड़ का ऑर्डर काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि कंपनी एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है। इसी चीज़ के चलते 10% का सर्किट भी लगते हुए देखने को मिल चुका है। टीवीएस सप्लाई चेन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 5%
की तेज़ी के पीछे का रीज़न है कि उन्होंने डील यहाँ पे किया और किसके साथ, अभी इनका क्लाइंट आप देख सकते हो मर्सिडीज बेंज के साथ इनका हम लोग को पार्टनरशिप होते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि कंपनी के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। टीवीएस मोटर की बात नहीं हो रही भाई, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड इस कंपनी की बात यहाँ पे हो रही है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। एप्पल की बात करेंगे दोस्तों, पिछले 2 दिन में काफ़ी ज़बरदस्त भागा एंड इस चीज़ के चलते वापस उन्होंने नंबर 1 पोजीशन का ताज अपना वापस रिटर्न यहाँ पे कर लिया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, जिस खबर का हम लोग इंतजार कर रहे थे फेड से रिलेटेड, वो खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जैसा सोचा था वैसे होते हुए देखने को मिल रहा है कि फेड ने अभी भी रेट को होल्ड करके ही रखा हुआ है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, बट इंडिकेशन दिया है कि यहाँ पे इस साल में एटलीस्ट एक रेट कट देखने को मिलेगा करके, ये एक इंडिकेशन फेड ने यहाँ पे, मतलब जो एफएमसी की जो बैठक देखने को मिली है उसमें ये पता चला है कि एक रेट कट का वो प्लान लेकर चल रहे करके। अभी इससे रिलेटेड और ज़्यादा स्पष्टता कब मिलेगी पता है, जब इनके मिनट्स जारी होंगे, ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, तब हम लोग को पता चलेगा। बट फिलहाल की ब्रेकिंग न्यूज़ आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में डालकर चल सकते हो, जहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट टाइम 5.5 का ही रेट था, इस वक्त 5.5 का ही रेट है और एक्चुअल भी 5.5 का ही रेट देखने को मिल रहा है। डेट भी देख सकते हो 12 जून, मतलब कोई भी रेट में बदलाव हुआ नहीं है। सो जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल चुकी है। एक बार अमेरिकन बाजार को देख लेते हैं रिफ्रेश करके कि कोई बदलाव हुआ है क्या, बिल्कुल भी नहीं। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, पहले तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा आया, उस चीज़ को मार्केट ने भी सेलिब्रेट किया, 300 पॉइंट के गैप अप के साथ ओपन हो गया, फिर उसके बाद धीमे धीमे करके नीचे आया एंड अभी रेट का फैसला यहाँ पे सामने है कि कोई भी बदलाव नहीं, तो ये बिल्कुल न्यूट्रल गेयर पे ही देखने को मिल रहा है। एंड जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि पिक्चर अभी भी बाकी है, व्हाट नेक्स्ट में अगर देखा गया तो पूरा खेल अभी पॉवेल जी के कमेंट्री के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी पॉवेल जी क्या बोलते हैं उसके ऊपर सारी चीज़ें रहेगी, प्लस जिस हिसाब से डेटा सामने आया है कि साल में एक रेट कट की बात यहाँ पे वो कर रहे हैं करके, तो अभी इनको यहाँ पे सवाल भी पूछा जाएगा। पहले तो आप 3 रेट कट की बात कर रहे थे, अभी केवल 1 रेट कट की बात कर रहे हो, उससे रिलेटेड वो क्या जवाब देते वो देखने वाली बात रहेगी। अच्छी बात यह है कि इन्फ्लेशन हम लोग को 3.4 एक्सपेक्टेड था तो 3.3 देखने को मिला है, तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल उनको पूछा जाएगा। सो बताने का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि पॉवेल जी की जो कमेंट्री रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रोल यहाँ पे प्ले करने वाली है कि वो क्या क्या पॉइंट यहाँ पे सामने रखेंगे, क्या अच्छा बोलते कि बुरा बोलते। इतिहास गवाह है कि उन्होंने 10 में से 7 बार तो मतलब देखा गया तो मार्केट को डिस्करेज ही किया है, 3 बार कभी कभी उन्होंने बोला है, सरप्राइजिंग मूवमेंट भी यहाँ पे दिए, जैसे कि दिसंबर की पॉलिसी हम लोग को देखने को मिली थी पिछले साल की, एकदम ज़बरदस्त सरप्राइजिंग वाली पॉलिसी थी कि उन्होंने बताया कि 3 रेट कट करेंगे इस साल में। अभी तक हम लोग पहले रेट कट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एनीवेज, सो बताने का कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि पॉवेल जी की जो कमेंट्री देखने को हम लोग को लेट नाइट यहाँ पे मिलने वाली है वो काफ़ी क्रूशल रोल यहाँ पे प्ले करेगी। अमेरिकन बाजार अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बिल्कुल हम लोग को वापस 0 पे ही आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी ये 0 से यहाँ पे ये जो 21 पॉइंट देखने को मिल रहा है, ये 21 का 221 होगा प्लस या फिर माइनस, ये पॉवेल जी के कमेंट्री के ऊपर ये सारा खेल यहाँ पे निर्भर रहने वाला है। सो लेट नाइट अगर जगने वाले हो तो पॉवेल जी की कमेंट्री साइड में ओपन करके रख लेना, जरूर देख लेना कि उनको किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उस हिसाब से वो क्या जवाब देते करके। एक बात याद रखना, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। जब डाउ जोन्स देखा गया 20,000 पे था, 25 पे था, 30 पे था, 35 पे था, तभी भी चलता था, अभी 38-40 पे है, तभी भी ये पे इस प्रकार की चीज़ें चल रही है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। रिफ्रेश करके बार बार देखेंगे भाई कोई चेंज है, नहीं कोई चेंज नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल न्यूट्रल गियर पे डाउ जोन्स यहाँ पे चल रहा है। एफएसडीएस एक्टिविटीज बात करेंगे तो डीएस ने खरीदा है, एफएस ने भी खरीदा है, कोई बड़ा माल नहीं खरीदा है, 200-400 करोड़ की बाइंग है। एंड इक्सिको आईपीओ की अगर हम लोग बात करेंगे, जो 24 का जीएमपी देखने को मिल रहा था वो अभी 40 तक जा चुका है, 41 तक जा चुका है, जो एक बहुत ही अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल रही है। बट मार्केट का भी स्टेबल रहना एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। अगर बाजार में कुछ 19-20 अगर बेकार चीज़ें अगर हो जाती है गिरावट, तो जीएमपी को भी खराब कर लेते हैं। बट फिलहाल तो ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही, फिंगर क्रॉस रहेंगे कि इस स्थिति में देखा गया तो पॉवेल जी कोई रीज़न ना दे दे, बस यही एक हम लोग प्रतीक्षा मतलब होप करके यहाँ पे चलेंगे करके। सो जाते आते वापस यहाँ पे हम लोग बार बार अमेरिकन बाजार को रिफ्रेश करते ही देखेंगे कि कोई स्थिति बदली है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं बदली है। सो अगेन यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा, रेट की अगर हम लोग बात करेंगे वापस कंजिक्यूटिवली कोई भी रेट में बदलाव यहाँ पे नहीं रहा है, गाड़ी न्यूट्रल गेयर पे ही यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। अभी तक खबर जिस हिसाब से सामने आई उस हिसाब से एक ही बात बताई जा रही है कि शायद से केवल एक ही रेट कट इस साल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अभी वो भी होगा या नहीं होगा वो भी एक देखने वाली बात है, बिकॉज शुरुआत में तो 3-3 की बातें कर रहे थे, अभी एक भी बातें यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड इतनी लेट नाइट तक भी अगर आप यहाँ पे जगे हो एंड पॉवेल जी की कमेंट्री भी अगर आप सुनने वाले हो तो जस्ट एक कमेंट सेक्शन में येस करके छोड़ देना, तो मुझे समझ में आ जाता है भाई कितने ऐसे लोग हैं जो सीरियसली मार्केट को देखते हैं समझते हैं, तो एक अच्छी बात भी मुझे भी यहाँ पे लग जाती है। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।